ये हमारा थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है essential condition for the constructive and destructive interference in terms of phase difference. In terms of phase difference, इस वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे essential condition for the constructive and destructive interference in terms of path difference. ठीक, तो इसके लिए हमने माना कि हमारे पास दो कोहेरेंट लाइट सोर्स हो। कोहेरेंट लाइट सोर्स होने का क्या मतलब कि जिसका एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सेम हो। तो हमने माना कि हमारे पास दो कोहेरेंट लाइट सोर्स है, हमने एक डिस्टेंस से बनाया। ठीक, अब इससे क्या है कि इससे वेव फ्रंट निकलेगा। ठीक, और हमने माना कि हमारा स्क्रीन है जहाँ पे हमें ये फाइंड करना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमने मान लिया कि इससे क्या है कि डिफरेंट बहुत सारे वेव फ्रंट इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा और इस पर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनेगा। ठीक, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज करना है यहाँ पे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और वो हमें पाथ डिफरेंस के टर्म में फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ से दो लाइन ड्रॉ किया और हमें यहाँ पे पता करना है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा वेव है ये ऐसे प्रोपगेट हो रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, इसको हमने मान लिया ये हमारा S1 है और ये हमारा S2 है। तो इन दोनों ये इसका यहाँ से S1P और S2P में डिफरेंस है, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि इसका यानी S2P का पाथ लेंथ S1P के पाथ लेंथ से बड़ा है। तो इन दोनों जो हमारा लाइट सोर्स है इससे जो वेव प्रोपगेट हो रहा है यहाँ पहुँचने में दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हो जाएगा, इसको हमने मान लिया कि डेल एक्स पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस ये हमने माना डेल एक्स और ये बराबर होगा आपका S2P माइनस S1P। अब ये पाथ डिफरेंस जो दोनों वेव्स के बीच है जो P पे पहुंच रहे हैं, तो इस किस वैल्यू के लिए, यानी पाथ डिफरेंस किससे मेजर किया जाता है, लैम्डा के टर्म में। तो लैम्डा के किस वैल्यू के लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा या लैम्डा के किस वैल्यू के लिए यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, यही हमारा आज का टारगेट है। ठीक है, तो हमें ये बात पता है कि रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस ये होता है फाई इजकल टू 2 पाई लेम्डा और ये होता है डेल डेल्टा, जहाँ पे फाई क्या है, फेज डिफरेंस है, 2 पाई, लेम्डा क्या है, जो भी हम लाइट सोर्स यूज़ कर रहे हैं उसका वेवलेंथ है, और ये है डेल डेल्टा जो है दोनों लाइट वेव के बीच का पाथ डिफरेंस है। ठीक, तो अगर हाँ, तो इस पर्टिकुलर पाथ डिफरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होगा, सो फॉर डेल्टा फॉर डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस कितना होगा आपका, फेज डिफरेंस होगा ये हो जाएगा फाई इजकल टू 2 पाई बाई लेम्डा डेल एक्स। अब इसके पिछले लेक्चर में एसेंशियल कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन ये है कि फाई जो है यानी फेज डिफरेंस जो है वो होना चाहिए आपका
इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यानी 2n पाई, 2n पाई, इवन मल्टीपल ऑफ 2n पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ये जो हमारा फेज डिफरेंस है किसके बराबर हो जाए, 2n पाई की। तो 2n पाई बराबर होना चाहिए इसके 2 पाई बाई लेमडा, और ये हो गया डेल एक्स। तो यहाँ से पाई 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और हमें मिलेगा डेल एक्स, जो मिलेगा वो मिलेगा n लेमडा। यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जहाँ जिस पॉइंट पे हमें कंस्ट्रक्टिव मतलब जिस पॉइंट पे हमें ये फाइंड करना है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव, उस पॉइंट पे अगर दोनों लाइट वेव के बीच का जो डिस्टेंस है, पाथ डिफरेंस है, वो क्या है, अगर n लेमडा के बराबर हो, लेमडा का इंटीजर मल्टीपल हो, तो क्या होगा, वहां पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, फेज डिफरेंस होना चाहिए फाई इजकल टू इवन मल्टीपल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो 2n + 1, तो इस वाले रिलेशन से, यानी 2n + 1 पाई बराबर होगा 2 पाई लेमडा डेल एक्स। तो यहाँ से पाई कट जाएगा आपका, और ये हो जाएगा डेल एक्स इजकल टू 2n + 1, और ये होगा लेमडा बाई 2। तो यहाँ से देख रहे हैं कि अगर हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा कब, जब कि दोनों लाइट सोर्स के बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो, 2n + 1 इंटू लेमडा बाई 2, यानी ये क्या है, ऑड, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 अगर हो तो हमें कौन सा इंटरफेरेंस मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगर इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में अगर हम लिखें, यहाँ पे क्या 2n + 1 लेमडा बाई 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2n लेमडा बाई 2। दोनों यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, वैल्यू सेम रहा। तो इसके लिए हम एक जनरल बात कह सकते हैं कि फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस path difference between two light source should be equal to even multiple of lambda by 2, even multiple of lambda by 2, or for the destructive interference path difference between two light wave source is equal to odd multiple of lambda by 2। यही कंडीशन, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा कि जब दो वेव के बीच का पाथ डिफरेंस क्या हो, इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, और डिस्ट्रक्टिव कब होगा कि जब ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2।